कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के जो फर्जी प्रोपेगेंडे हैं, जो फर्जी पॉलिटिकल एजेंडे हैं, वो एक के बाद एक एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी की जो मंशा है वो भी अब लोगों के सामने पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी को घेरने के चक्कर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाफ में कैसे कांग्रेस पार्टी अपना पॉलिटिकल एजेंडा चलाती है अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए। अब एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी का जो फर्जी प्रोपेगेंडा है वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। क्या है पूरा मामला, मैं आपको बताता हूं। दरअसल कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं, सीनियर नेता है मैं कहूंगा, जयराम रमेश, उनकी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के पिछले कुछ दिनों से लगातार माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी। मामला क्या था, भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरीके से युद्ध छिड़ा हुआ था और फिर इसके बाद में युद्ध विराम होता है, सीज फायर होता है, तो इसमें अमेरिका को लेकर के बहुत सारे अलग अलग जो है बयान निकल करके सामने आए, बहुत सारी स्टोरी निकल करके सामने आई कि क्या असली विलन अमेरिका ही है। तो जयराम रमेश जो कि कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता हैं, उनकी तरफ से यह प्रोपेगेंडा चलाया गया कि अमेरिका में जो सैन्य दिवस है, जो सेना का दिवस मनाया जाता है, उस मौके पर पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। आप लोग समझिए, चूंकि ट्रंप को लेकर के भारत में भी लगातार लोगों का गुस्सा फूट रहा था। जिस तरीके से ट्रंप ने क्रेडिट लेने की कोशिश करी कि युद्ध विराम हमने करवाया है, वो बात अलग है कि जब मोदी सरकार ने अपना पक्ष क्लियर किया तो ट्रंप उससे बुरी तरीके से सटक गए। तो इसी का फायदा उठाते हुए कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह फर्जी प्रोपेगेंडा चलाया गया कि आसिम मुनीर जो कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ हैं, उसे अमेरिका ने बतौर चीफ गेस्ट यानी कि मुख्य अतिथि के तौर पर उसको बुलाया है अमेरिकी सैन्य दिवस के मौके पर। पूरी की पूरी कांग्रेस की मशीनरी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को घेरने लगी और कहने लगी कि यह मोदी सरकार की कूटनीतिक जो है फेलियर है। मोदी सरकार की जो डिप्लोमेसी है वो इंटरनेशनल पर पूरी तरीके से फेल हो गई, क्योंकि ट्रंप मोदी को अपना एक अच्छा दोस्त बताते थे और अब भारत के दुश्मन आसिम मुनीर जो कि पहलगाम अटैक का एक बहुत बड़ा मास्टरमाइंड बताया जाता है, उसी की जो भड़काऊ स्पीच आपको याद होगी पहलगाम अटैक से ठीक पहले उसकी तरफ से जो दी गई थी, उसके बाद में ये पूरा का पूरा प्रकरण सामने आया। तो आसिम मुनीर को बुलाया गया है। इस तरीके का फर्जी प्रोपेगेंडा कांग्रेस की तरफ से फैलाया जा रहा था। कांग्रेस पार्टी के और भी कई बड़े नेताओं ने इस प्रोपेगेंडा को कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो कांग्रेस अपने ही बिछाए हुए जाल में जो है फंस गई और चारों तरफ अब उसे किरकिरी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल जब यह मुद्दा इतना ज्यादा गरमाया, जब अमेरिका तक यह खबर पहुंची कि आसिम मुनीर को अमेरिका ने बुलाया है और अमेरिका को ही पता नहीं है, तो फिर अमेरिका की तरफ से यह सफाई पेश की गई कि जो भी ये दावे किए जा रहे हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को बतौर मुख्य अतिथि बुलाया है, यह पूरी तरीके से फेक न्यूज है, यह फर्जी प्रोपेगेंडा है। अब जैसे ही अमेरिका की तरफ से इस पर सफाई पेश की जाती है, वैसे ही कांग्रेस पार्टी के जो फर्जी प्रोपेगेंडे के जो आईटी सेल उनका, जो जयराम रमेश जैसे बड़े कद्दावर नेता हैं, उनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि इतना बड़ा झूठ वो धड़ल्ले से अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, अपने ट्विटर अकाउंट पर लगातार फैला रहे थे, सिर्फ किस लिए कि मोदी को घेरना था। अब जब लोगों को यह पता चला कि कांग्रेस किस तरीके से फर्जी प्रोपेगेंडा फैला रही थी, तो जयराम रमेश से लेकर के राहुल गांधी और पूरी की पूरी सोनिया सेना को आड़े हाथों लिया जा रहा है और उन्हें जम करके उनकी आलोचना की जा रही है। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि यह कोई पहली बार नहीं था जब कांग्रेस का यह फर्जी प्रोपेगेंडा एक्सपोज हुआ। अभी कुछ दिन बीते ही थे। मुझे लगता है कि उस हरकत से कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को कुछ सीखने की जरूरत थी। दरअसल कुछ समय पहले की यह बात है, जो G7 समिट आयोजित होने जा रहा है कनाडा में। G7 समिट को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता नहीं मिला है। इस पर भी एक बहुत बड़ा फर्जी प्रोपेगेंडा, एक पॉलिटिकल एजेंडा कांग्रेस पार्टी की तरफ से चलाया गया था। कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार मोदी को टारगेट करके यह कहा जा रहा था कि G7 समिट में भारत को न बुलाया जाना यह भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक विफलता है, वो भी ऐसे दौर में जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। दोनों देशों के बीच में जो युद्ध के हालात बने हुए थे, दोनों देशों के बीच में युद्ध हुआ, तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता कह रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा यानी कि जो भारतीय सेना है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनकी
इन तमाम एक्शंस को सराहा जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी ने निशाना साधा कि G7 समिट में तो कनाडा के प्रधानमंत्री ने उन्हें इनवाइट ही नहीं किया, उन्हें बुलाया ही नहीं। तो यह एक बड़ी कूटनीतिक विफलता है भारत के लिए। लेकिन फिर होता क्या है, कनाडा के प्रधानमंत्री का खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास में फोन आता है, पीएमओ से बातचीत होती है और उसके बाद में वो फोन कॉल करके इनविटेशन भेजते हैं और उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी साझा करते हैं और बताते हैं कि कैसे कनाडा के प्रधानमंत्री ने उन्हें कॉल किया और उसके बाद में इंडिया को इस G7 समिट के लिए इनवाइट किया। तो बिना कुछ जो है सोचे विचारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो एजेंडा चलाने की कोशिश की गई थी G7 समिट को लेकर भी, उस समय भी कांग्रेस मुंह के बल गिरी थी। जो कांग्रेस पार्टी ने जाल फैलाया था उस जाल में खुद ही कांग्रेस पार्टी भी फंस गई थी और तब भी कांग्रेस पार्टी को चारों तरफ आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। लेकिन यह इंसिडेंट अभी कुछ दिन पुराना ही था, कुछ दिन पहले ही यह पूरा का पूरा प्रकरण घटित हुआ था। लेकिन फिर भी जो है कांग्रेस पार्टी अपनी हरकतों से बाज आती नहीं दिखाई देती, क्योंकि राहुल गांधी की एक ही पॉलिसी है। जैसे अरविंद केजरीवाल को अगर छींक भी आती है तो वो उनका टारगेट जो होता है वो नरेंद्र मोदी होते हैं, वैसे ही कांग्रेस पार्टी का भी एक ही मोटो है कि कुछ भी हो इस देश में, कुछ भी हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, बिना उसकी इन्वेस्टिगेशन, बिना उसकी जांच पड़ताल किए सीधा नरेंद्र मोदी पर अटैक करो और इसे भाजपा और आरएसएस का एक कलेक्टिव फेलियर बता दिया जाए। बिल्कुल भी अगर जयराम रमेश इतने बड़े नेता हैं, राज्यसभा से सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, मुझे नहीं लगता कि इस खबर को वेरीफाई करने में उन्हें 2 सेकंड से भी ज्यादा का टाइम लगता कि क्या वाकई में आसिम मुनीर को पाकिस्तानी आर्मी ने अमेरिका की आर्मी ने जो है सैन्य दिवस के मौके पर चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया है। लेकिन जयराम रमेश ने इस न्यूज के वेरिफिकेशन के किए बिना, और शायद कर भी लिया हो, क्योंकि उन्हें एक प्रोपेगेंडा, एक एजेंडा चाहिए मोदी सरकार को घेरने के लिए, तो भले ही उन्होंने वेरीफाई कर लिया हो, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने तमाम पोस्ट की बमबारी शुरू कर दी और नरेंद्र मोदी को कोसना और गरिहाना शुरू कर दिया कि भारत की एक और बड़ी कूटनीतिक विफलता निकल करके सामने आई है। लेकिन इन्हें यह नहीं दिखाई दे रहा है, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की धमक हो, वो लगातार बढ़ती जा रही है। अगर कोई ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से इस देश की छवि धूमिल होती है तो वो है हमारे देश का विपक्ष। जब भी बात भारत के साथ में खड़े होने की बात आती है, कांग्रेस पार्टी की मैं यहां पर खास तौर पर बात कर रहा हूं, ये वो भाषा बोलते हुए दिखाई देते हैं जो भाषा हमारे दुश्मन देश बोलने की फिराक में बैठे हुए हैं। पाकिस्तानी मीडिया कांग्रेसी लीडर्स की बाइट्स चलाता है अपने चैनल्स पर, हिंदुस्तान को क्रिटिसाइज करने के लिए, भारत के वजीर आजम को क्रिटिसाइज करने के लिए, भाजपा की कूटनीतियों को क्रिटिसाइज करने के लिए, भारत के साथ में दूसरे देशों के कैसे संबंध है उसको क्रिटिसाइज करने के लिए बाकायदा बाइट्स चलाई जाती हैं कांग्रेसी नेताओं की। क्योंकि पाकिस्तान भी राहुल गांधी को भावी प्रधानमंत्री मान करके बैठा हुआ है। उसे ऐसा लगता है कि जब तक दिल्ली की सत्ता पर नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए वो खुद चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। जो नेहरू ने किया था इंडस वाटर ट्रीटी के समय पर, वही फिर से राहुल गांधी से कुछ ऐसा करवाया जाए, क्योंकि मोदी ने सस्पेंड करके रखी हुई है इंडस वाटर ट्रीटी। तो ये जो तमाम सारी चीजें हैं, बार बार मुझे लगता है कि हर एक हफ्ते में कुछ ऐसा धमाका होता है, कुछ ऐसा खुलासा होता है जो कांग्रेस पार्टी के, राहुल गांधी की मंशा पर सवालिया निशान खड़े कर देता है। क्योंकि जब ये जयराम रमेश ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जब ये खबर पोस्ट करी और उसमें कहा कि आसिम मुनीर को अमेरिका की आर्मी ने, अमेरिका की सरकार ने मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया है, तो उसमें क्वेश्चन मार्क भी लगाया था जयराम रमेश ने और कहा था कि अमेरिका की मंशा क्या है। घेरना था नरेंद्र मोदी को, जो है ये पूरा का पूरा मकसद था। यह दिखाना था कि जो ट्रंप मोदी को अपना खासा दोस्त बताते थे, अब देखो कितने बड़े दुश्मन बन चुके हैं, खुलेआम दुश्मनी निभा रहे हैं अपने जो पड़ोसी मुल्क जो दुश्मन है उसके जो आर्मी चीफ है, जो पूरा का पूरा इस टेररिस्ट अटैक का एक बड़ा मास्टरमाइंड है, उसको चीफ गेस्ट बनाया जा रहा है। तो मंशा क्या है अमेरिका की, ये इसकी आड़ में पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी की मशीनरी नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए लग गई थी। और
असल में भारत की कूटनीतिक विफलता कभी होगी या फिर नहीं होगी, लेकिन पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में यह मैसेज देने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जाने लगती है कि भारत की एक ये बड़ी कूटनीतिक विफलता है। चाहे फिर वो ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे फिर वो G7 समिट हो, दूसरे देशों के साथ में संबंध हो, कांग्रेस पार्टी तुरंत इस मामले को पॉलिटिसाइज करने लगती है। बहरहाल जो अब लोगों का गुस्सा फूट रहा है, जयराम रमेश को टैग कर करके लोग जो अब उनकी आलोचना कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की आलोचना कर रहे हैं, राहुल गांधी की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, इस पूरे के पूरे प्रकरण को लेकर के, इस मामले को लेकर के आप क्या जो है सोचते हैं? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।